नमस्कार दोस्तों, मैं बारेट चंद्रशेखर हाजिर हूँ मैथ के नए सवाल के साथ। आज का जो सवाल है वो प्रतिशत से संबंधित सवाल है। प्रतिशत से संबंधित हम बहुत सारे सवाल कर चुके हैं और उसी श्रृंखला में ये नेक्स्ट सवाल है। तो बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपना वोट नहीं डाला। 10% वोट या तो अमान्य हो गए या नोटा के पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को उसके पक्ष में 60% वोट मिले हैं और वह 17,271 वोटों से जीता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि पंजीकृत मतदाताओं की जो संख्या है वो x है, कि माना पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बराबर है x। ठीक है। अब उनमें से 5% ने अपना वोट नहीं डाला। तो मतदान किया। अब 5% ने अपना वोट नहीं डाला तो कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया? तो x के यदि 100 में से 5 घटा देते हैं तो यानी कि 95, यानी x का 95% जो लोग हैं उन्होंने वोट डाला है। अब उसके बाद ये बताता है कि 10% वोट या तो अमान्य हो गए हैं या नोटा के पाए गए हैं। 10% लोग जो हैं उन या तो वोट जो है अमान्य हो गए हैं या नोटा के पाए गए। तो वैध मतों की संख्या क्या है? वैध मतों की संख्या, मतों की का प्रतिशत जो है वो कितना हुआ? तो देखिए 10% वोट या तो अमान्य हो गए, तो मतदान किए गए जो वोट थे वो है x इंटू में 95। ये प्रतिशत नहीं है, वैध मतों की संख्या ही है, ये संख्या रहेगी। ठीक है। तो x का 95% x है और उसका 95%, ये जो है एक संख्या है, x का 95% मतदान किया है और वैध मतों की संख्या यानी जितने मतदान हुए उसमें से 10% को अवैध या अमान्य घोषित कर दिया गया। तो कितने परसेंट जो है वैध है? इस संख्या का 90% जो है, 90% वो जो वोट है वो वैध है। इसके बाद सवाल बोलता है कि जीतने वाले उम्मीदवार को उसके पक्ष में 60% वोट मिले और वह 17,271 वोटों से जीता। तो देखिए एक उम्मीदवार है, उसको 60% वोट मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 40%। अब ये जो इन दोनों के बीच में जो अंतर है, यानी कि 60% एक उम्मीदवार को मिला है, दूसरे उम्मीदवार को 40% मिला है, और जो जीता है वो जीता है 17,271 वोटों से। और इन दोनों के बीच अंतर क्या है? 20% का अंतर है। यानी एक ने 60% वोट लिए हैं और एक को मिले 40%। जीतने वाला उम्मीदवार 17,271 वोटों से जीत गया, जबकि इनके बीच जो प्रतिशत अंतर है वो है 20%। अब वैध मतों की जो संख्या थी उसका जो 20% है वो है 17,271। तो वैध मत क्या है? x का 95/100 गुणा 90/100, ये जो है वैध मतों की संख्या है, और इसका 20% जो है वो है 17,271। तो x का 95/100 गुणा 90/100 गुणा, अब इस जो संख्या है यानी वैध मतों की जो संख्या है उसका 20%, जो 20% है 20/100 वो है 17,271। अब हम इसे काट लेते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 9 से काटेंगे, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 बचा
8 नव्वा नव्वा 81, 81 के बाद बचा 1, 9 एकम 9, ठीक है। इसके बाद फिर से 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा और ये हो जाएगा 81, तो नव्वा नव्वा 81। अब हम काटते हैं 19 से। 19 5 95, 19 से काटेंगे, 19 एकम 19, फिर 0 आएगा, फिर 19 एकम 19, यानी 19 का भाग देंगे तो 101 बार जाएगा। इसके बाद ये जो 2 है उससे काट लेते हैं 5 और गुणा 2 करेंगे तो 10 आएगा, और 10 की जो 0 है यहाँ से 0 हट जाएगी। तो अब नीचे बचा है x बटा में 100 और 1 0 ये 1000, और इधर बचा है 101 बटा में 1, नीचे कुछ बचा नहीं है। अब इसको तिरछा गुणा कर लेते हैं, इसको गुणा इससे करेंगे, इसको गुणा 1 से, तो x गुणा 1 बराबर x आ जाएगा, और 1000 को इससे गुणा करेंगे तो ये 101 और ये 3 0, यानी x जो है, x का मान जो होगा वो होगा 101 और 000। x हमने माना है पंजीकृत जो मतदाता हैं, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, वो है x। और इसमें क्या पूछा है, सवाल में भी पूछा है कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आंसर ये ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें पंजीकृत मतदाताओं की जो संख्या है 101 और 000।